जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल शिक्षा केंद्र हवेलीपुर में आप सभी का स्वागत है। आज काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, भारत की जनगणना, जहां से हर एक परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे भारत की जनगणना, उसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो बिहार का जनगणना के ऊपर होगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। विश्व में जो सबसे पहली बार जनगणना करवाया था किसने, तो स्वीडन ने। विश्व में सबसे पहली बार किसने जनगणना करवाया था? स्वीडन ने। कब करवाया था? 1749 ईस्वी में। 1749 ईस्वी में स्वीडन करवाया था। ठीक है, फिर दशकीय जो जनगणना का क्रम था कि 10-10 साल पर, हर एक 10 साल पर जनगणना होगा, वो शुरू करवाने वाला पहला देश अमेरिका था। वो शुरू करवाने वाला पहला देश अमेरिका। कब करवाया था? 1790 ईस्वी में। तो दशकीय जनगणना का काम किसने करवाया था? तो अमेरिका ने, 1790 ईस्वी में। ब्रिटेन में जनगणना कब हुआ था? तो 1801 ईस्वी में। ब्रिटेन में जनगणना 1801 ईस्वी में। ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। उसके बाद नियमित जनगणना कब से स्टार्ट हुआ? तो 1881 ईस्वी से, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। ठीक है, तो नियमित का मतलब हर एक 10 साल पर जनगणना होगा। 1881 के बाद 1891, उसके बाद 2001, उसके बाद 2011, ऐसे करके 10-10 साल पे जनगणना होता है। ठीक है, उसके बाद महान विभाजक वर्ष की संज्ञा किस वर्ष को दी गई है? तो 1921 को। 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है, क्योंकि 1911 से लेकर 1921 के बीच में जनसंख्या में कमी आई थी। क्या आई थी? कमी आई थी। ठीक है, तो महान विभाजक वर्ष की संज्ञा किस वर्ष को दी गई है? तो 1921 को। ठीक है, उसके बाद भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में। जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो हम लोगों का 2011 का जनगणना हुआ है, देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है, 2011 में क्रम में कब हुआ है? 15वां। उसके बाद स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। उसके बाद मान लीजिए पूछेगा कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में। तो 1951 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। और स्वतंत्र भारत की पूछेगा कि 2011 में जो जनगणना हुआ है, स्वतंत्र भारत की कौवीं जनगणना है? तो 7वीं। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद पशुओं की गणना पहली बार कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। पहली बार पशुओं की गणना हुआ था 1919 ईस्वी में। पशुओं का जो गणना होता है हर एक 5 वर्ष पर होता है। कब होता है? हर एक 5 साल पे, 5 वर्ष पर होता है पशुओं का गणना। ठीक है, पशुओं के गणना के भी संबंध में अगर पूछेगा कि स्वतंत्र भारत की पहली पशु गणना कब हुआ था? तो 1951 में ही। ठीक है, यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद देखते हैं प्रथम आर्थिक गणना कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी में। प्रथम आर्थिक आधार पर गणना कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी में। उसके बाद देखते हैं जनसंख्या नीति। ठीक है, तो एक नई जनसंख्या नीति पूछता है कि नई जनसंख्या नीति कब आई थी? तो 2000 ईस्वी में। नई जनसंख्या नीति कब आई थी? तो 2000 ईस्वी में। इस नीति में कुछ बातें कहे गए थे, जिसमें से मुख्य बात जो है आपके सामने है। पहला कहा गया था कि 2045 तक जो जनसंख्या है उसको हम स्थिर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 80% तक प्रसव जो है, यानी कि डिलीवरी जो है अस्पताल में होगा। 80% डिलीवरी कहाँ होगा? अस्पताल में होगा। उसके बाद ये भी कहा गया था कि लड़की की विवाह का जो उम्र होगा 18 वर्ष होगा। लड़कों की विवाह का जो उम्र होगा कितने साल होगा? 21 वर्ष होगा। ठीक है, यहाँ में कहीं डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। उसके बाद आगे देखने हैं 2011 के जनगणना। ये तो हो गया, पूरा पृष्ठभूमि हो गया, ये इसमें कहीं डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब यहां से देखते हैं 2011 की जनगणना। 2011 के जो जनगणना था, पूछता है क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डीसी चंद्रमौली। डीसी चंद्रमौली। ठीक है, जनगणना आयुक्त कौन थे? डीसी चंद्रमौली। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़, लगभग 121 करोड़। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल पूछेगा कि पूरे विश्व में
भारत की जनसंख्या जो है कितने प्रतिशत है, तो पूरे विश्व की जनसंख्या के भारत में 17.5% जनसंख्या है। ठीक है, जैसे पूरा विश्व में 100 आदमी बारे तो 17 आदमी कहाँ बारे, खालसा भारते में। ठीक बा, एक और मतलब ये भाई। उसके बाद जनसंख्या घनत्व देखते हैं, उसके बाद साक्षरता देखेंगे, फिर से लिंगानुपात देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं जनसंख्या घनत्व। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति हैं, 382। ठीक है, 382 आदमी 1 किलोमीटर के एरिया में बाढ़े। 1 किलोमीटर लंबाई ऐसे ले जाए, 1 किलोमीटर चौड़ाई, अतना एरिया में कितना आदमी बाढ़े, 382 आदमी। ये टोटल भारत के जनसंख्या घनत्व अगर पूछी कि कितना बताओ, 382 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर, प्रति किलोमीटर स्क्वायर पे। ठीक बा, ओकरा बाद सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है कहाँ है, बिहार में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, बिहार में 1106। कितना है, 1106। 1 किलोमीटर में कितना आदमी है, 1106, 1106 आदमी। ठीक बा, दूसरा स्थान बा वेस्ट बंगाल, तीसरा स्थान बा केरल के। दूसरा स्थान वेस्ट बंगाल, तीसरा स्थान केरल। ठीक बा, उसके बाद देखते हैं न्यूनतम। न्यूनतम सबसे कम 1 किलोमीटर स्क्वायर में सबसे कम आदमी कहाँ रहलन, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ रहलन, अरुणाचल प्रदेश में। कौ आदमी, 17 आदमी। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना आदमी रहलन, 17 आदमी। ठीक बा, ओकरा बाद मिजोरम, ओकरा बाद सिक्किम। तो 2-3 नहीं याद रखेंगे, फर्स्ट वाला याद रखे के बाद। ठीक बा, तो घनत्व में, जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक बिहार का, न्यूनतम में कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश। बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 17 व्यक्ति। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो दिल्ली में। न्यूनतम पूछेगा तो अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लिंगानुपात। भारत का जो लिंगानुपात है 943 है। भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं हैं। तो 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, तो भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। अधिकतम जो लिंगानुपात है केरल में है, केरल राज्य का है 1084। मतलब कि वहां पुरुष से ज्यादा क्या है, महिला है। ठीक है, 1084। उसके बाद न्यूनतम जो लिंगानुपात है, न्यूनतम जो लिंगानुपात है कहाँ है, हरियाणा में। कितना है, 879। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा। कितना है, 879। अब केंद्र शासित प्रदेश में देख लेते हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो पुडुचेरी। पुडुचेरी, वहां 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं हैं, तो 1037। 1037। न्यूनतम में पूछेगा तो दमन दीव कितने हैं, तो 618 महिलाएं। 1000 पुरुष पे 618 महिलाएं ही हैं। ठीक है, तो यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। यहां तक हम लोगों ने 2011 के अनुसार टोटल पॉपुलेशन देखे थे। उसके बाद विश्व में कितना जनसंख्या भारत में है वो देखे थे। जनसंख्या घनत्व देखे थे कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक, न्यूनतम, लिंगानुपात देखे, यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद देखते हैं साक्षरता। ठीक है, तो भारत का जो साक्षरता दर है 74.04% है। भारत का ओवरऑल, पूरा भारत का साक्षरता दर जो है, इसमें मेल फीमेल दोनों मिलाकर है, तो 74.04% है। ठीक है, जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पे लगभग 18% साक्षरता दर था पूरा भारत का। ठीक है, अब मेल का जो है साक्षरता दर कितना है, तो 82.14%। 2011 के जनगणना के अनुसार पूछेगा कि भारत में पुरुषों का साक्षरता दर कितना है, तो 82.14%। ठीक है, महिलाओं का पूछेगा कि कितना है, तो 65.46%। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक में अगर पूछेगा, सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है, तो केरल में है। सर्वाधिक कहाँ है, केरल में है। न्यूनतम में पूछेगा कहाँ है, तो बिहार में। न्यूनतम में कहाँ है, बिहार में। ठीक है, महिला में पूछेगा तो भी केरल, पुरुष में पूछेगा तो भी केरल। यहाँ पर भी न्यूनतम में महिला पुरुष दोनों पूछेगा, दोनों में क्या होगा, बिहार। ठीक है, यूनियन टेरिटरी अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा कि सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है, तो लक्षद्वीप। सर्वाधिक कहाँ है, लक्षद्वीप में। ठीक है, याद रखिएगा। स्टेट ये हो गया,
यहाँ पर केरल है और यहाँ का है लक्षद्वीप। तो केंद्र शासित में भी लक्षद्वीप पास ही वाला है, यहाँ भी केरल। ठीक है, याद रखिएगा। न्यूनतम में पूछेगा कि न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है, तो दादरा नगर हवेली में। न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है, तो दादरा नगर हवेली में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा साक्षरता दर। उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक ग्रामीण शहरी, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। भारत की जितनी भी आबादी है उसका 68.8% गांव में निवास करती है। 68.8% आबादी जो है कहाँ निवास करती है, गांव में। गांव में रहे वाला आदमी की संख्या कितना बा, 68.8%। ठीक बा। शहर में रहे वाला व्यक्ति की संख्या कितना बा, 31.2%। उसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण वाला अगर पूछेगा राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक ग्रामीण जहां निवास करते हैं जिस राज्य में, वो कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक शहरी में पूछेगा तो गोवा। ठीक है, दशकीय वृद्धि देखते हैं, तो भारत का जो दशकीय वृद्धि था, भारत का कितना था, 17.7%। भारत का दशकीय वृद्धि कितना था, 17.7%। ठीक है, अधिकतम जो दशकीय वृद्धि वाला राज्य है मेघालय। अधिकतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य पूछता है कौन सा है, तो मेघालय। मतलब 10 साल में कितना जनसंख्या बढ़ा, सबसे अधिक भारत के किस राज्य में जनसंख्या बढ़ा, तो मेघालय। न्यूनतम वृद्धि वाला कौन है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद आगे देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, तो सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या पूछेगा तो कहां पर है, यूपी में है। यूपी के बाद कहां है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद कहां है, बिहार में है। बिहार के बाद कहां है, तो पश्चिम बंगाल में है। यही 4 क्रम याद रखिएगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है, तो सिक्किम 1 पे, मिजोरम 2 पे, अरुणाचल प्रदेश 3 पे। सिक्किम 1 पे, मिजोरम 2 पे, अरुणाचल प्रदेश 3 पे। तो यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, सबसे कम कहाँ है। अब देखते हैं शिशु मृत्यु दर। तो भारत में जो सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर है वो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे कम कहाँ है, केरल में। सबसे कम शिशु मृत्यु दर कहाँ है, केरल में। यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं कि जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था, तो जनसंख्या सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम था जॉन माल्थस। जॉन माल्थस कब दिए थे, तो 1798 ईस्वी में। 1798 ईस्वी में ये बोले रहन कि पृथ्वी पर जनसंख्या जितना बढ़ी वो अपना इस हिसाब से पृथ्वी का करी ढाल ली, कम कर ली। कैसे करी, तो अकाल कहीं आ जाए, कहीं भूखमरी आ जाए, कहीं बीमारी हो जाए। तो यह जनसंख्या सिद्धांत में दिले रहन के दिल रहे, जॉन माल्थस दिले रहन। कब दिले रहन, 1798 ईस्वी में। तो जॉन माल्थस के एगो याद रखिए लोग कि जनसंख्या सिद्धांत सबसे पहले कौन वैज्ञानिक दिले रहन, तो जॉन माल्थस दिले रहन। कब दिले रहन, 1798 में। कहाँ के रहन, तो ब्रिटेन के रहन। ठीक बा, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुई। ये हमनी के 2011 के जनगणना के रहल, जितना भी पढ़नी जा, साक्षरता होके चाहे घनत्व होके, सब कौना के डाटा के अनुसार है 2011 के। नया जो डाटा आई ओकरा अनुसार पूछल जाई। अभी वर्तमान में जितना भी परीक्षा हुई सब में से अगर प्रश्न पूछी तो 2011 के ही संबंध में पूछी। ठीक बा, ओकरा बाद एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो ओकरा लोग। यहाँ तक कुछ भी पूछे कोई तो कमेंट करिए लोग, ओकर कमेंट के जवाब देवल जाए। ठीक बा, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।